हेलो एवरीवन। आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी कमीशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनको डिस्कस करने की एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। उसी सीरीज़ की पहली वीडियो ये रहेगी। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों का बृहत महत्व क्यों है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें क्वेश्चन में अगर साधारण भाषा में बोलूं तो बोला गया है कि जो हिस्ट्री के रिसोर्सेज हैं उसमें साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों को क्यों एक बृहत महत्व दिया गया है, ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपने हिस्ट्री के रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये समझते होंगे कि जो अभिलेख हैं उनसे हम एग्जैक्ट डेट निकाल सकते हैं, वो अभिलेख कब लिखा गया था या कब उल्लेखित किया गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन रहेगा, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है कि अभिलेखों से हमें तारीख मिलती है। तारीख जो है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है, इसलिए अभिलेखों को साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा महत्व मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता है कि इन्हें अपनाया था। ये जो हड़प्पा शहर थे ये प्राचीन भारत की एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो आज के मॉडर्न डेवलप्ड शहरों की तरह अपनी शहरी व्यवस्था को बनाए हुए थी। तो इसकी एक ऐसी विशेषता थी, वहीं से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढंग से पढ़े होंगे तो उसमें जो शहर व्यवस्थित किए गए थे वहां पे ग्रिड प्रणाली अपनाई गई थी। ग्रिड प्रणाली बेसिकली क्या होती है, इसमें आपको सड़कें जो है 90 डिग्री के एंगल पे काटती हुई दिखती हैं और जो बीच में स्पेस बनता है वहीं पे घर बनाए जाते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि प्राचीन भारत में अतुलनीय थी। इसी से आपको क्वेश्चन आया है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है पुरोहित रहेगा, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदांगों में शामिल है। जैसा कि आपको पता है भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माने गए हैं वो वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की भाषा जो है वो बहुत ही कठिन है, तो उसी को समझने के लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेदांगों की रचना की थी। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की थी। इनकी कुल संख्या 6 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन रहेगा। वेदांग जो है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे कुनिक के नाम से जाना जाता है। कुनिक के नाम से अजात शत्रु को जाना जाता है जो कि बिंबिसार का पुत्र था। तो ये क्वेश्चन आपका हर्यक वंश से आया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा, दैट इज अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातक और धम्मपद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये जो वर्ड दिए गए हैं ये आपके बौद्ध धर्म चैप्टर से आए हुए हैं। बौद्ध धर्म में अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो त्रिरत्नों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक में ही जातक और धम्मपद आते हैं जिनकी व्याख्या खुद्दक निकाय में की गई है। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन खुद्दक निकाय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। ये कथन किसने दिया है। तो इतिहास में ये कथन आर्यन ने दिया था। तो राइट ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को खालाटिक पहाड़ियां कहा जाता है। खालाटिक पहाड़ियां बिहार में स्थित हैं। इन्हें अजीबक संप्रदाय के लिए अशोक ने बनाया था। तो राइट ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की है। 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है, दैट इज दंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी।
चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी वस्तु विनिमय की प्रणाली शामिल थी, प्रचलित थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है धान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का विनिमय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बलबन रहेगा। बलबन के पहले गुलाम वंश में जितने भी शासक रहे उनका शासन केंद्रीकृत नहीं था, लेकिन बलबन एक ऐसा शासक बना जिसने अपने शासन को एक केंद्रीकृत बनाया था। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोपिंग वॉल तुगलक वास्तुकला का प्रभावी विशेषता थी, इसका किसकी इमारतों में अभाव था? स्लोपिंग वॉल टेक्निक जो थी, अगर आपने दिल्ली में तुगलक वंश का कोई स्ट्रक्चर देखा होगा उसके शासकों द्वारा बनाया हुआ, तो वो आपको इस तरह से मिलेगा। इसके ऊपर फिर से एक गुंबद सा बनाया होता था। ये जो वॉल थी इसे ही स्लोपिंग वॉल कहा जाता है। तो इसी से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक रहता है। फिरोज शाह तुगलक की जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हैं उनके मैक्सिमम में ये स्लोपिंग वॉल टेक्निक मिसिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे? विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक था। सो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? दक्षिणी सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था, जो कि बीजापुर का सुल्तान था। गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता था, इसीलिए इसको गरीबों का मित्र या अबला बाबा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के तरीके से संदर्भित किया जाता है। तो उत्तर भारत में नानक, कबीर और रविदास को भक्ति आंदोलन के त्रिक के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणाम नहीं था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, निम्न में से क्या औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति का परिणाम नहीं था? औरंगजेब दक्षिण भारत अभियान इसलिए करना चाहता था, अगर आपने मध्यकालीन भारत में औरंगजेब को ढंग से पढ़ा होगा तो मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के समय में मराठों ने एक बहुत तगड़ी यूनियन बना रखी थी। वो वहां के कबीलों पर अटैक करते थे और लूटपाट करते थे जो मुगल शासन के अंतर्गत थे। इसी के तहत वो दक्षिण भारत के बीजापुर तथा अन्य जो छोटे छोटे कबीले थे उन पे भी अधिकार जमाना चाहता था और दक्षिण भारत पे पकड़ बनाना चाहता था। इसीलिए औरंगजेब ने दक्षिणी भारत अभियान किया था। लेकिन इस अभियान के उसके विरुद्ध फैसले या परिणाम निकले थे। उन्हीं परिणामों में एक साम्राज्य का वित्तीय संकट था, पुरुषों की भारी हानि और सेना का नैतिक पतन था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है दक्षिण भारत की नीति का परिणाम नहीं था, तो वह था कृषि प्रणाली की उन्नति। सो इसका राइट ऑप्शन जो है बी ऑप्शन रहेगा। तो राइट ऑप्शन जो है ये रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया था? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश काल का एक ऐसा व्यक्ति है जो जब भारत आता है तो उपनिवेशिक भारत में एक क्लर्क के रूप में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करता है। लेकिन बाद में वह जब यहाँ से जाता है तो भारत में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में यहाँ से जाता है और भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो इसमें पूछा गया है रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा था तो उसने कौन सा कार्य किया था? तो राइट आंसर है लेखक, जिसे इंग्लिश में क्लर्क बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने कौन सी संस्था शुरू करी थी? तो उसने तत्वबोधिनी सभा शुरू करी थी। तो राइट ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया था? तो सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाबियों ने सबसे पहले लाहौर पे अधिकार किया था। ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो लाहौर है। अगर आप किसी अन्य बुक से रेफरेंस लेंगे तो आपको वहां पे पेशावर भी मिल सकता है, पर हम ऑफिशियल आंसर की के थ्रू जाएंगे तो राइट आंसर जो है आपका लाहौर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक कांग्रेसी नेता जो थे महात्मा गांधी के नेतृत्व के आलोचक हो गए थे। तो इसका मुख्य कारण क्या था? जब गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, लेकिन गांधी जी ने जब इरविन के साथ समझौता किया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी के खिलाफ भारतीय नेता थे जो उनके विरुद्ध हो गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी ऑप्शन रहेगा। सो ये आपके टीजीटी आर्ट्स कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अगर आप भी टीजीटी आर्ट्स की तैयारी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो सार अकेडमी अंब आपके लिए ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रही है। इससे जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों से कॉन्टैक्ट करें, वहां आपको इस पूरे कोर्स के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। थैंक यू।